सियासत दानों को भी एक सीधी बात कि आप लोग रमजान में ये महंगी इफ्तार पार्टीज और शो ऑफ के तमाशे बंद कीजिए। ये आप जो कर रहे हैं ये कोई खिदमत नहीं, ये रिया का निजाम है। और मेरी गुजारिश है मस्जिद के खतीबों से कि आप लोग कमेटी के झगड़े चंदों की सियासत और इंतजामी इख्तिलाफात से बालातर होकर मस्जिद के मिंबरों में इन माशरे की गिलाजतों और ये जो एक्सपोज है इनके खिलाफ आप ऐलान आम कीजिए। और अगर आपके मिंबर आज खामोश है तो फिर आप रहनुमाई के दावे करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग को खिलाने का इतना ही शौक है तो आप उन दरवाजों पे दस्तक दीजिए जहां पर चूल्हे ठंडे पड़े हुए हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। रमजानुल मुबारक सिर्फ एक महीना नहीं, ये रूह की तरबियत, सब्र की मश्क और माशरे की इस्लाह का मौसम होता है। लेकिन जब उसी मुकद्दस फिजा में रमजान एक्सपो के शोर, तमाशे और तफरी असल पैगाम को मिटा देते हैं तो सवाल उठना फितरी बात है। और मीम टीवी ये सवाल उठाई है, उठा रही है और उठाती रहेगी। क्या ये एक खुफिया साजिश नहीं कि हमें रमजान की रूह से दूर किया जा रहा है? रमजान इबादतों, अकाउंटेबिलिटी और तब्दीली का महीना है। रमजान हमें भूख और प्यास के जरिए दूसरों का दर्द समझाता है। यह महीना कुरान से जुड़ने, अपने आमाल का मुहासबा करने, जबान और निकाह की हिफाजत करने और दिलों को नरम बनाने का पैगाम देता है। तरावीह की खतारें, सहरी की खामोशियां, इफ्तार की दुआएं, ये सब मिलकर इंसान को बेहतर बनाने की एक तरबियत गाह बनाते हैं। ये वो वक्त है जब हंसी भी बाविकार होती है, गुफ्तगू भी मुहज्जिब होती है और हर लम्हा ये एहसास रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस साल भी मीम टीवी की जानिब से वार्निंग है उन सब हैदराबादी मस्खरे यूट्यूबर्स छिचोरों को कि अगर हमारे नौजवानों को रातों के सजदों से उठाकर आपकी एक्सपो की नापाक महफिलों की जीनत बनाने की कोशिश की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम आपका पीछा करेंगे और आपके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और गुज़िश्ता साल नाम नेहाद मुस्लिम क़यादत के 2 MLAs भी एक्सपो का इनॉग्रेशन किए, लेकिन इस बार हमारी गुजारिश है कि आप ऐसे एक्सपोज का इनॉग्रेशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी जमात तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारों से वोट मांगती है, लेकिन रमजान में बेहयाई वाले एक्सपोज का इफ्तिताह भी करवाती है। तो ये हरगिज मुनासिब बात नहीं। और हम उन वेब और सोशल मीडिया रिपोर्टर्स को भी एक्सपोज करेंगे जो अपने सोशल मीडिया पेज और पोस्ट में रमजान एक्सपो को प्रमोट किया करते हैं। हम हैदराबादी छिचोरे यूट्यूबर्स से कहना चाहते हैं कि आपके छिचोरे और मस्खरेपन से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम आप लोगों को यह इजाजत हरगिज नहीं देंगे कि आपका छिचोरापन और तमाशा रमजान के मुकद्दस महीने के नाम पर हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये नफरतों और टकराव की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी नौजवान नस्ल को रमजान जैसे मुकद्दस महीने की बरकतों के बदले आपके खैखहे, छिचोरेपन, भद्दे मजाक और बेहयाई की नजर नहीं कर सकते। आपकी बेहयाइयों का रमजान से क्या ताल्लुक? साल भर तो आप लोग ह्यूमर के नाम पर छिचोरेपन में गुजार देते हैं। हैदराबादी कॉमेडी के नाम पर हमारी नस्लों की जबान को बाजारी जबान बना चुके हैं। मजाक के नाम पर आप लोगों ने शराफत को पीछे कर दिया। आपकी कॉमेडी के नाम पर वही जुमले, वही अंदाज गलियों और स्कूल्स में हमारे मासूम बच्चे बोलने लगे हैं और हम परेशान हैं कि नई नस्ल कैसे बदल चुकी है। ये जिम्मेदारी हम सब की है। ये बेदारी का वक्त है। उलमा, आइमा और मस्जिदों के खतीब की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो मेंबरों से सिर्फ फजीलतें नहीं बल्कि माशरती खराबियों को चैलेंज करें और उन्हें वार्न करें और उन छिचोरों को बताएं कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि जबान, अखलाक और माहौल को पाक रखने का भी नाम। क्योंकि जब हम बोलना छोड़ देते हैं तो वहीं से बिगाड़ और छिचोरी जबानें बोलना शुरू कर देते हैं। अगर नेकी का हुक्म देना छोड़ दिया जाए, अगर बुराई से रोकना छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या रह जाएगा? और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को सिर्फ किताबों तक ही महदूद कर दिया है? आज जरूरत नफरत की नहीं, जरूरत है जुर्रात की, जरूरत है नसीहत की, जरूरत है आवाज उठाने की। क्योंकि जब अहले खामोश हो जाते हैं तो बातिल शोर मचाने लगता। आखिर में हमें अपने आप से यही सवाल करना है कि क्या रमजान ने हमें बदला है या हमने रमजान को बदल दिया है?
आइए देखते हैं इस सिलसिले में साइकोलॉजी स्टूडेंट और सिविल एक्टिविस्ट आयशा हबीब क्या कही। रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल करते हुए, उसकी रूहानियत को ख़त्म करते हुए अब जो ट्रेंड शुरू हुआ है रमज़ान में एक्सपो का, तो उससे रिलेटेड मेरी लड़की आयशा हबीब से हम कुछ बात करेंगे। आयशा हबीब, ये बताइए कि रमज़ान में एक्सपो वाला जो ट्रेंड शुरू हुआ, इसके बारे में क्या बोलना है? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aisha once again with Meme TV. So Ramzan कोई मामूली महीना नहीं है. Ramzan is a month where Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और वही कुरान जिसमें राइट्स का डिक्लेरेशन और हिदायत का सिस्टम है, ये कोई मामूली किताब नहीं है. Many narrations mention that whenever the revelation would descend upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he sallallahu alaihi wasallam would feel the physical weightage of those words, because that wasn't some ordinary words, that was the speech of Allah subhanahu wa ta'ala himself. So कुरान सिर्फ एक मामूली किताब नहीं है. कुरान इज़ अ होल सिस्टम. एंड रमज़ान सिर्फ एक रूहानी महीना नहीं है. रमज़ान बायोलॉजिकल भी है और रमज़ान साइकोलॉजिकल भी है. ये जो इस्लाम है वो सिर्फ एक मज़हब तक महदूद नहीं है. इस्लाम मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है. जो भी इबादतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको करने के लिए बोली है इस्लाम में, वो सिर्फ कोई रिलीजियस रिचुअल्स नहीं है. उसके पीछे पूरा साइंस है. जैसे कि जब हम फास्टिंग करते हैं उसमें हमारी बॉडी क्लीनिंग मूड में चली जाती है, हमारी पूरी बॉडी का डिटॉक्स होता है. और जैसे हम कुरान की तिलावत को सुनते हैं और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट होता है. लॉजिकल रीजनिंग हमारी उससे एक्टिव होती है. और जब हम बुरे कामों से रुकते हैं, जब हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन रिवायर होता है. हमारा इनफैक्ट हमारा जीन एक्सप्रेशन तक पूरा चेंज हो जाता है. ये जो एक्सपो ऑर्गेनाइजर्स है, ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स है, ये लोग रमज़ान के नाम पर सिर्फ तफरी नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस सिस्टम से, कलाम इलाही से ये खामोश बगावत कर रहे हैं. और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये हाईजैकर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिस्टम के, आप लोग इन हाईजैकर्स को डिटेक्ट को, ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स को आप लोग बाइकआउट करिए. और मेरी गुजारिश है मस्जिद के खतीबों से कि आप लोग कमेटी के झगड़े चंदों की सियासत और इंतजामी इख्तिलाफात से बालातर होकर मस्जिद के मिंबरों में इन माशरे की गिलाजतों और ये जो एक्सपोज है इनके खिलाफ आप ऐलान आम कीजिए. और अगर आपके मिंबर आज खामोश है तो फिर आप रहनुमाई के दावे करना बंद कर दीजिए. सियासतदानों को भी एक सीधी बात कि आप लोग रमजान में ये महंगी इफ्तार पार्टीज और शो ऑफ के तमाशे बंद कीजिए. ये आप जो कर रहे हैं ये कोई खिदमत नहीं, ये रिया का निज़ाम है. अगर आप लोग को खिलाने का इतना ही शौक है तो आप उन दरवाज़ों पे दस्तक दीजिए जहाँ पर चूल्हे ठंडे पड़े हुए हो. और वो ताजिर जो सूद पर अपना कारोबार चलाते हैं और जो औरतें और नौजवान लड़कियाँ जो रमज़ान को शॉपिंग और डिस्प्ले का महीना बनाती है, ये करना आप लोग बंद कर दे. रमज़ान की वैल्यू करे, रमज़ान को जाने, रमज़ान में अपनी क्लेंजिंग करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसका ट्रू पर्पस समझिए कि कुरान नाजिल क्यों हुई थी, कुरान में क्या मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में किस मिशन से आए थे और हमको भी उनका मिशन, उनके नक्शे कदम पे चलना है. जज़ाकल्लाहु खैर. थैंक यू वेरी मच.